मजदूर दुश्मन बजट नामंजूर, छीन लो अपना हक लुटेरों से। 10 जून को वफाकी बजट 2022-23 पेश होने जा रहा है। माजी की तरह ये बजट भी IMF के अहकामात, मुल्की सरमायादार तबके, फौजी और सिविल रियासती अशराफे के मफादात के मुताबिक ही तैयार किया जा रहा है। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि इस मुल्क के मेहनत कश अवाम के लिए इसमें कोई खैर की खबर हो। वाज़े रहे कि आलमी मईशत की सूरत हाल इस वक्त नहायत दिगरगू है और आलमी बोरजवाजी के तमाम संजीदा दानिश्वर भी मुस्तकबिल करीब में एक नए आलमी मालियाती क्रैश की बातें कर रहे हैं। लिहाजा मार्क्सवादी तो साइंसी और मंतकी बुनियादों पर समझते हैं कि आलमी सरमायादाराना मईशत 2008 से मुसलसल एक नामियाती बहरान का शिकार है, जिसकी शिद्दत अगरचा कम और ज्यादा होती रहती है, लेकिन दुनिया कभी भी इस बहरान से बाहर नहीं आ सकी। पिछले चंद सालों में पहले कोरोना वबा की तबाहकारियों और अब रूस यूक्रेन जंग जैसे अवामिल ने पहले से चले आने वाले इस बहरान की शिद्दत में मजीद इजाफा किया और इस वक्त आलमी मईशत एक गहरी खाई के किनारे खड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान जैसी पसमानदा सरमायादाराना मईशत की तबाहाली और बहरान की शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 20 मई तक स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 10.1 अरब डॉलर तक गिर चुके थे, जो कि 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफ़ी हैं और जिनका एक बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक और चीन से हासिल करदा डिपॉजिट सपोर्ट कर्जों पर मुश्तमिल है। इसी तरह रवा माली साल 2021-22 में IMF के अहकामात के तहत मईशत को ठंडा करने की तमाम तर तदाबीर मसलन शरह सूद बढ़ाने के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से जायद बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ मालियाती खसारा भी 5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ ये वाजे करना बहुत जरूरी है कि बोर्जवा माहिरीन मईशत की द्रोह गोई के बरक्स इन जबरदस्त दोहरे खसारों की असल वजह आलमी मुआशी बहरान की सूरत हाल में पाकिस्तान की पसमानदा सरमायादारी का तारीखी और नामियाती खसीपन है, ना कि पेट्रोलियम मसनूआत पर चंद माह के लिए अवाम को दी जाने वाली सब्सिडी, जिसका कुल हुजूम महज 200 से 300 अरब रुपए बनता है। मजीद बरा ईंधन और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडियों को जवाज बनाकर IMF ने अपना कर्ज प्रोग्राम भी पिछले चंद माह से मुअत्तल कर रखा है, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान को IMF से मौजूदा प्रोग्राम के बकाया 3 अरब डॉलर मिल रहे हैं और ना ही वर्ल्ड बैंक और ADB से कोई नया कर्जा। इसी तरह पाकिस्तान के नाम निहाद दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्जों की मंजूरी और पुराने कर्जों के रोल ओवर को IMF के प्रोग्राम की बहाली से मशरूत कर रखा है, जबकि बड़े करंट अकाउंट खसारे और पिछले बैरूनी कर्जों के असल जर और उनके सूद की अदायगियों के सबब मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में होने वाली कमी से जहां डॉलर एक तरफ तकरीबन 200 रुपए का हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में फौरी डिफॉल्ट यकीनी है। ऐसे में नून लीग की सरबराही में कायम होने वाली पुराने लुटेरों की नई हुकूमत का वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कर्ज प्रोग्राम की बहाली बल्कि इसकी मुद्दत और हुजूम में 1 साल और 2 अरब डॉलर के इजाफे के लिए IMF की तमाम तर अवाम दुश्मन शराइत को मिनवन तस्लीम कर चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाल ही में होने वाला 60 रुपए फी लीटर का इजाफा इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है, लेकिन ये तो अभी महज आगाज है, क्योंकि पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल और केरोसिन ऑयल पर अभी भी कुछ सब्सिडी दी जा रही है, जिसका मुकम्मल खात्मा IMF प्रोग्राम की बहाली की लाजमी शर्त है। मजीद बरा 1 जुलाई से शुरू होने वाले अगले माली साल में 30 रुपया फी लीटर पेट्रोलियम लेवी का दिफाज और पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST, जो कि तकरीबन 35 रुपए फी लीटर बनता है, इसकी बहाली भी IMF की शराइत में शामिल है। इसी तरह IMF की शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर के 2500 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का बोझ अवाम पर डालने के लिए नेपरा ने बिजली के बेस लाइन टैरिफ में 7.9 रुपए इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है और मंजूरी के बाद 1 जुलाई से इसका इतलाक अमल में आ जाएगा। इसके नतीजे में बिजली का औसत बेस लाइन टैरिफ मौजूदा 16.91 रुपए से बढ़कर 24.82 रुपए हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम से वसूल किए जाने वाले इजाफी चार्जेस अभी इसके अलावा हैं, लेकिन इस तमाम तर लूट मार के बावजूद भी ना ही गर्दिशी कर्जों का खात्मा हो सकेगा, ना ही लोड शेडिंग का, क्योंकि IPPs की तिजोरियां वो अंधे कुएं हैं जो कभी नहीं भर सकते। इसी तरह IMF की अवाम दुश्मन शराइत के तहत बनाए जाने वाले वफाकी बजट 2022-23 के हवाले से भी अभी तक मंजर आम पर आने वाली इब्तदाई तफसीलात निहायत खौफनाक है। अगरचे खबरें हैं कि IMF हुकाम अभी भी मुतमईन नहीं है और मजीद सख्ती का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी बजट का हुजूम तकरीबन 13 ट्रिलियन या 13,000 अरब रुपए है, जिसमें कुल वफाकी हुकूमती आमदन तकरीबन 9,200 अरब रुपया है, जिसमें से सूबों को उनका मुतल्लका हिस्सा मिलने के बाद लगभग 3800 अरब रुपए के मालियाती खसारे का तखमीना है, जिसे मजीद दाखिली और बैरूनी कर से उठाकर पूरा किया जाएगा। कुल हुकूमती आमदन में तकरीबन 7,250 अरब रुपए की टैक्स आमदन है, जो रवा माली साल की तकरीबन 6100 अरब रुपए की टैक्स आमदन के मुकाबले में लगभग 1200 अरब रुपए ज्यादा है।
इतलात के मुताबिक IMF की जानिब से दिए गए टैक्स आमदन में इजाफे की इस हदफ को मेहनतकश अवाम की पीठ पर लादे जाने वाले नए बिल वास्ता टैक्सों के निफास, पहले से नाफिज शुदा बिल वास्ता टैक्सों की शरह या दायरे इतलाक में इजाफे और ज़्यादातर तनख्वाहदार दरमियाने तबके पर लादे जाने वाले इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के जरिए हासिल किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान में पहले ही हुकूमत के टैक्स आमदन का तकरीबन 2/3 मेहनतकश तबके के कंधों पर लादे जाने वाले बिल वास्ता टैक्सों से हासिल होता है, जबकि बराह रास्त टैक्स हुकूमती टैक्स आमदन का लगभग 1/3 हिस्सा है। मगर इन बराह रास्त टैक्सों का भी एक बड़ा हिस्सा तनख्वाहदार दरमियाने तबके पर आयद होने वाले इनकम टैक्स और ज्यादातर छोटे दरमियाने कारोबारियों को मुतासर करने वाले विद होल्डिंग टैक्स पर मबनी है, जबकि दूसरी तरफ मुल्की और गैर मुल्की सरमायादारों, बड़े कारपोरेट बिजनेस, निजी बैंकों, अस्करी कारोबारी सल्तनत वगैरह को या तो बहुत से मुख्तलिफ मदों में टैक्स छूट हासिल है या फिर उनके मुनाफों और मलकियत पर आय टैक्स निहायत ही कम है। हालांकि सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक भी मुल्क की 100 बड़ी कंपनियों ने कोरोना वबा की तमाम तबाहकारियों के बावजूद 2021 में 950 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था, और ये तो अभी सिर्फ वो मुनाफा है जो उन्होंने जाहिर करने की जहमत गवारा की है। मगर इस सारी बहस से कतई नजर असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान का सरमायादार तबका टैक्स चोरी में अपनी मिसाल आप है खुद पर आए इस थोड़े बहुत टैक्स से बचने के भी हजारों चोर रास्ते ढूंढ लेता है। बजट में नॉन टैक्स हुकूमती आमदन का टारगेट 2000 अरब रुपए रखा गया है, लेकिन वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान की नॉन टैक्स आमदन का एक काबिल जिक्र हिस्सा पेट्रोलियम लेवी, बिजली और गैस के बिलों में शामिल मुख्तलिफ सरचार्जेस वगैरह से हासिल होता है, जो दर हकीकत एक किस्म के बिल वास्ता टैक्स ही हैं। इसी तरह इस नाम निहाद नॉन टैक्स आमदन का एक और काबिल जिक्र हिस्सा निजकारी के जरिए हासिल होने वाली रकूम पर मुश्तमिल होता है, जिसका खमियाजा डाउन साइजिंग और महंगी सहूलियात की सूरत में मेहनतकश अवाम को ही भुगतना पड़ता है। मजीद बरा नॉन टैक्स आमदन के इस बड़े हदफ से ये अंदिया भी मिलता है कि हुकूमत IMF के अहकामात पर अवामी इदारों की निजकारी में मजीद तेजी लाने का मंसूबा बना रही है। अगर हुकूमती अखराजात की बात की जाए तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बजट में तकरीबन 3600 अरब रुपए साबका कर्जों के सूद की अदायगियों की मद में रखे गए हैं, लेकिन दर हकीकत माली साल के दौरान इस रकम में काबिल जिक्र इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि एक तो मुल्की शरह सूद में मजीद मुतवक्की इजाफे के नतीजे में दाखिली कर्जों के सूद की अदायगियां बढ़ेंगी। इसी के साथ साथ रुपए की कदर में मजीद गिरावट के सबब बैरूनी कर्जों के सूद की अदायगियों के हुजम में भी इजाफा होगा। वाज़ेह है कि मार्च 2022 के इख्तिताम तक पाकिस्तान का कुल कौमी कर्जा 53.5 ट्रिलियन रुपए हो चुका था, जो कि रवां साल जनवरी में हुकूमत की जानिब से इकॉनमी का बेस ईयर तब्दील करने के सबब मुल्की GDP में नजर आने वाले इजाफे के बावजूद GDP के 80% के बराबर है। कुल कौमी कर्जे में से 44.4 ट्रिलियन रुपए बराह रास्त हुकूमती कर्जा है, लेकिन याद रहे पाकिस्तान जैसे मुल्क में गैर हुकूमती कर्जे, खसूसन गैर हुकूमती बैरूनी कर्जों के एक काबिल जिक्र हिस्से को हुकूमती गारंटी ही हासिल होती है। यहाँ अगर डॉलर्स में बैरूनी कर्जों की बात की जाए तो दिसंबर 2021 के इख्तिताम तक पाकिस्तान के बैरूनी कर्जाजात 102 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, जबकि कुल बैरूनी कर्जाजात का हुजूम 125 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका था। यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ये कर्जे ना पाकिस्तान के मेहनतकश अवाम ने लिए, ना ही उन पर खर्च हुए। ये कर्जे मुल्क के सरमायादार हुक्मरान अशराफिया ने उठाए हैं और उन्हीं पर ही खर्च हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी वापसी का सारा बोझ महंगाई, निजकारी, बेरोजगारी और कमर तोड़ बिल वास्ता टैक्सों की सूरत में मेहनत कशों की पीठ पर लादा जा रहा है। सूद की अदायगियों के बाद हुकूमत का दूसरा बड़ा खर्चा फौजी बजट है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बजट में 1580 अरब रुपए फौजी बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन ये रकम फौजी अखराजात की मुकम्मल तस्वीर कशी नहीं करती। इसमें ना तो लगभग 400 अरब रुपए के फौजी पेंशन शामिल है, ना ही डेवलपमेंट फंड्स की मदद में सालाना दिए जाने वाले 150 से 200 अरब रुपए, क्योंकि ये सब अखराजात मुख्तलिफ सिविलियन मदों में किए जाते हैं। वैसे भी हर माली साल के दौरान मुख्तस करदा बुनियादी फौजी बजट में भी 50-60 अरब रुपए का इजाफा हो ही जाता है, जो माली साल 2022-23 के मजमूई फौजी अखराजात लगभग 2200 अरब रुपए बनते हैं। अभी वाज़ेह रहे कि फौजी अशराफी और अस्करी कारोबारी सल्तनत को हासिल मुआशी मराद, सब्सिडियां वगैरह 2200 अरब रुपए के इस मजमूई फौजी बजट में शामिल नहीं है। अगरचे इस फौजी बजट का भी एक काबिल जिक्र हिस्सा घूम फिर कर जर्नेलों की जेबों में ही जाता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नाम निहाद दिफाई अखराजात से आखिर किन का दिफा किया जाता है। यह भारी भरकम अस्करी मशीन कम अज कम महंगाई, बेरोजगारी, भूख और दहशतगर्दी के हाथों मरती, खुदकुशियां करती मेहनतकश अवाम का तो दिफा नहीं कर रही, तो फिर इसके वजूद का हतमी मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान तबकात की निजी मलकियत का दिफा ही हो सकता है।
वफाकी तरक्याती बजट यानी फेडरल पीएसडीपी को वफाकी बजट 2022-23 में 600 से 700 अरब तक महदूद रखा जाएगा और गालिब इम्कानात हैं कि इस मद में होने वाले हकीकी अखराजात इससे भी कम होंगे। अगरचे पीएसडीपी के तहत बनने वाले तरक्याती मंसूबों का ताल्लुक आवाम की तरक्की और जरूरियात से कम और ठेकों में करप्शन, कमीशन और किकबैक से ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में सरकारी तरक्याती मंसूबे रोजगार पैदा करने का एक अहम जरिया होते हैं। लिहाजा वफाकी तरक्याती बजट में कमी यकीनी तौर पर समाज में बेरोजगारी और गुर्बत को मजीद बढ़ावा देने का सबब बनेगी। इसी तरह अवामी सहूलियात के दीगर शोबों में भी बड़ी कटौतियां मुतवक्की हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 अरब रुपए से कम करके 30 अरब रुपए करने का ऐलान कर दिया है, जिसके सबब खासकर सरकारी तालीमी इदारों में आला तालीम का शोबा बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगा। इससे न सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों का रुख करने वाले सफेद पोश घरानों के तलबा के अरमानों का खून होगा, बल्कि असातिज़ा और यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद भी बेरोजगार हो जाएगी। इसी तरह अवामी सब्सिडियों में बड़ी कटौतियों और अवामी सहूलियात के दीगर शोबों के बजट में कमी भी लाजमी की जाएगी, जिसकी तफसीलात बजट की तफसीली दस्तावेजात में सामने आएंगी। मजीद बना बजट में सिविलियन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनों को या तो मुंजमद रखा जाएगा या फिर बुनियादी तनख्वाह के 5 से 10% के बराबर इजाफा करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जाएगी, लेकिन डबल डिजिट अफरात ज़र के सबब हकीकी उजरतों में बड़े पैमाने पर कमी होगी। इसी तरह कम अज कम तनख्वाह को अगर 25,000 रुपए कर भी दिया जाता है तो भी निजी शोबे में इसके इतलाक को कौन यकीनी बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सरमायादारों ने कभी इस कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।